कभी कभी मोहब्बत की आड़ में ऐसा धोखा मिलता है कि इंसान सिर्फ दिल से नहीं, पूरा वजूद जलकर राख हो जाता है। ये कहानी है हसना की, जिसने सच्ची मोहब्बत समझी और बदले में मिला सिर्फ दर्द, जुल्म और पछतावा। एक वक्त था वो हंसती थी, आज जले हुए जिस्म के साथ सिर्फ आंसू बहाती है। मगर वो चाहती है कि तुम उसकी कहानी सुनो ताकि कोई और लड़की उसकी जैसी गलती ना दोहराए। देखिए, एक सच्ची दर्द भरी दास्तान जिसका अंजाम हर दिल को हिला देगा। ये वाकया 6 साल पुराना है। उन दिनों मैं और मेरी सहेली हसना मैट्रिक में थी। हम एक ही मोहल्ले में रहती थी, इसलिए साथ स्कूल जाया करती थी। हसना बहुत खूबसूरत और अच्छी लड़की थी। वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। उसमें काफी खूबियां थी, लेकिन उसकी शख्सियत में एक कमी भी थी, और वो ये कि वो थोड़ी जल्दीबाज थी। जिंदगी की रंगीनियों से बहुत प्रभावित थी और लड़कों के बारे में खुलकर बातें किया करती थी। उसकी यही आदत मुझे चुभती थी। मोहल्ले के सारे लड़कों के नाम, उनकी हरकतें और उनके रोमांस उसे जुबानी याद थे। जब वो किसी लड़के और उसकी महबूबा की बातें शुरू करती, मैं उसे टोक देती। मैं कहती कि दुनिया में और भी जरूरी बातें और मुद्दे हैं। आखिर तुम एक ही बात क्यों सोचती हो कि फला लड़का अच्छा है और फला बुरा? हमें क्या लेना? हमें तो बस अपने काम से काम रखना चाहिए। इसी बात पर कभी कभी हमारी कहासुनी हो जाती थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर वो जिंदगी के साथ कैसी आंख मिचोली खेलने वाली है। अगर पता होता तो मैं उसे अपनी जान की कसम देकर रोक लेती। हसना का घराना बहुत शरीफ था। उसकी विधवा माँ ने बहुत मुश्किल हालात में मेहनत करके बच्चों को पाला था। उसका एक ही बड़ा भाई था जो सीधा सादा और कम बोलने वाला इंसान था। वो अपने काम से काम रखता था। मोहल्ले के लोग उस नौजवान पर भरोसा करते थे, उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि उसने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। उसका नाम अशरफ था और वो वाकई अपने नाम की लाज रखता था। हसना की माँ उसे हमेशा नसीहत दिया करती थी कि अपने बड़े भाई की इज्जत बनाए रखना, और वह जवाब देती कि माँ, तुम कैसी बातें करती हो? क्या मैं स्कूल कोई गलत काम करने जाती हूँ जो तुम्हें घबराहट होती है? उसकी शरारतों से माँ डरती थी और चुप हो जाती थी। हमारा एक देहाती घराना था, जिसकी वजह से हमें घूमने फिरने और खुलकर बात करने की ज्यादा आजादी नहीं थी। हमारे इलाके का यही रिवाज है, यहाँ कोई औरत अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती, और ना ही मर्द औरतों को इतनी आजादी देते हैं कि वो इधर उधर घूम सके। इस वजह से मेरे दिल में अपने वालिद और भाइयों का एक अनजाना सा डर बैठा रहता। लेकिन हसना किसी से नहीं डरती थी, बल्कि मुझे कहती थी कि मर्द जात से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। मैं उसकी बातों पर हैरान हो जाती थी कि आखिर उसे इतना निडर किसने बना दिया। शायद इसलिए कि उसके वालिद हयात नहीं थे। भाई बेहद शरीफ था और माँ नरम दिल। वह जब चाहती किसी सहेली के घर या कभी कहीं और चली जाती। एक दिन हसना बोली कि शाजिया, मर्द जात तो बहुत वफादार होती है। ये हम औरतें ही बेवकूफ हैं जो मर्द की इस खूबी का फायदा नहीं उठाती। मैंने कहा कि लगता है तुम्हारे साथ भी किसी ने वफा की है। वो बोली कि अभी तो नहीं, मगर जो भी मेरा होगा वो मुझसे वफा जरूर करेगा, देख लेना। एक दिन हम स्कूल से वापस आ रही थी। हम बातों में इतनी गुम थी कि आसपास का होश ही नहीं रहा। मैं बुर्का पहनती थी और चेहरे पर नकाब होता था, जबकि हसना सिर्फ चादर ओढ़ती थी और उसका चेहरा खुला होता था। जब हम एक दुकान के सामने से गुजरे तो एक नौजवान हमारे सामने आ गया और उसने हसना के कंधे पर जोर से धप मारी, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गई और उसकी किताबें इधर उधर बिखर गईं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा कि अगर मर्द हो तो कल इसी जगह आना, मैं तुम्हें तुम्हारे किए का जवाब दूंगी। हसना ने जाकर अपने मामा के बेटों से शिकायत कर दी थी और जगह और वक्त भी बता दिया था। दूसरे दिन वही नौजवान वहीं खड़ा था। तभी 4 लड़के वहां आ गए और उस शरारती लड़के की जमकर पिटाई की। मैंने उससे कहा, तुझे मर्द की जात बहुत अच्छी लगती थी, अब क्या हुआ?
वो कहने लगी, जिसे मैं चाहती हूँ वो ऐसा आवारा नहीं है। मैंने पूछा, अच्छा तो वो कौन है जिसे तू चाहती है? वो बोली, वो मेरे सपनों का राजकुमार है। अभी नहीं बताऊंगी, जब वक्त आएगा तब बता दूंगी। ये पहली बार था जब उसने स्वीकार किया था कि वो किसी को चाहती है। अब वो मुझसे पूछती, क्या तुझे भी कोई चाहता है? मैं जवाब देती, अगर कोई चाहता हो तो चाहता रहे, मुझे क्या, मुझे तो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना है। तब वो मेरा खूब मजाक उड़ाती और कहती, तुम तो हो ही बेस्वाद, खानदान की इज्जत की रखवाली करने वाली। यानी वो मेरा भरपूर मजाक बनाती थी। कहती, ये जिंदगी 4 दिन की है, इसे अपनी मर्जी से जीने का हक हर इंसान को है। वो बहुत जिंदा दिल लड़की थी और हमेशा हंसती रहती थी। एक दिन मैंने पूछा, उस खुशनसीब का नाम क्या है जो तेरे सपनों का राजकुमार है? उसने बताया, उसका नाम सलीम है, मेरा दूर का कजिन है, लाहौर में रहता है और कभी कभार यहाँ आता है क्योंकि यहाँ उसकी बहन का घर है। सलीम से मेरी मुलाकात उसकी बहन की शादी में हुई थी। एक दिन वो हमारे घर आई, बहुत घबराई हुई थी। अम्मी ने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, खाला मुझे बचा लो, खाला मुझे बचा लो। अम्मी ने कहा, कुछ बताओ तो सही। वो बोली, माँ मेरा रिश्ता एक अमीर आदमी से तय कर रही है। वो हमारा दूर का रिश्तेदार है, उसकी बीवी मर चुकी है और उसका एक छोटा बच्चा भी है जिसे उसकी फूफी पाल रही हैं। लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूँगी। उसकी हालत देखकर अम्मी भी परेशान हो गई। उन्होंने उसे तसल्ली दी, फिक्र मत करो, आराम से घर जाओ, मैं तुम्हारी माँ को समझाऊंगी कि वो ऐसा ना करे। फिर स्कूल की छुट्टियां हो गई। बहुत दिनों तक हंसना हमारे घर नहीं आई। अम्मी ने कहा, शाजिया बहुत दिनों से हंसना नहीं आई, ज़रा उसकी खैर खबर तो ले आओ। मैं भी खुश हो गई कि पहली बार सहेली के घर जाने की इजाज़त मिली थी। मैं छोटे भाई को लेकर उसके घर चली गई। उसके घर कुछ मेहमान आए हुए थे। वो उनके लिए चाय बना रही थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं सलाम करने के लिए खाला की तरफ गई तो वहाँ एक औरत, एक लड़की और एक लड़का खाला से बातें कर रहे थे। मैं खाला को सलाम करके वापस रसोई में आ गई और हसना से पूछा, क्या यही सलीम है? यही है, ये तो बहुत खूबसूरत है। वो बोली, हाँ यही है, देखा कितना हैंडसम है। ये लोग रिश्ता लेकर आए हैं, खुदा करे अम्मी मान जाए, वो तो बस उसी अमीर आदमी को अपना दामाद बनाना चाहती हैं। अचानक ड्राइंग रूम से ऊंची आवाजें आने लगी तो हसना परेशान हो गई। जब वो लोग जाने लगे तो सलीम ने कहा, खाला आपने हमारी बेइज्जती की है, मैं इसका हिसाब लूंगा। आप आज का दिन जरूर याद रखेंगी। खाला ने कहा, अच्छा बेटा जरूर याद रखूंगी, मगर अब तुम जाओ, मैं तुम्हें रिश्ता नहीं दे सकती, मजबूर हूँ, हमें माफ करना। उनके जाने के बाद खाला बहुत परेशान थी। उन्होंने हसना से कहा, तू हमारी इज्जत की दुश्मन है, ये लड़का बेहया है और रिश्ते के काबिल नहीं, जबकि अमजद विधुर सही मगर शरीफ आदमी है, उम्र भी ज्यादा नहीं है। उसकी शादी को 2 साल हुए थे कि बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई, अब इसमें उसका क्या कसूर? मगर हसना कहाँ मानने वाली थी। माँ बेटी के बीच रिश्ते की बात पर सख्त खींचातानी शुरू हो चुकी थी। एक दिन वो हमारे घर आई और कहने लगी, माँ तो सलीम के लिए किसी भी तरह मानती नहीं, उसे तो अमजद की दौलत ही अच्छी लगती है, भला मैं क्यों बनूं कुर्बानी का बकरा? कल अमजद के घर वाले सगाई के लिए आ रहे हैं, मैंने सलीम को फोन कर दिया है, उसने कहा है कि तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैंने पूछा, तो क्या तुम उसके साथ चली जाओगी? वो बोली, हाँ तो और क्या करूँ। अच्छा तो शाजिया, खुदा हाफिज, खुदा जाने हम जिंदगी में दोबारा मिल भी सकें या नहीं। मैं समझी कि ये ऐसे ही कह रही है, जाएगी कहाँ। हालांकि उस दिन भी मैंने बहुत समझाया मगर वो नहीं मानी और अगले दिन अपने भाई और माँ से छुपकर सलीम के साथ लाहौर चली गई। मैं बहुत हैरान हुई कि ये कैसी लड़की है जिसको माँ और भाई की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं। हसना के घर वाले मोहल्ले में बहुत बदनाम हुए तो वो ये शहर छोड़कर चले गए। उसके बाद ना उनका कोई पता चला, ना ही हसना ने किसी से कोई रिश्ता रखा। हम बहनों की पढ़ाई पूरी हो गई थी, अब्बू रिटायर हो गए तो हम अपने गांव चले गए। गांव में हमारे सभी रिश्तेदार रहते थे। मेरी मंगनी अपने चचाजाद से हो गई जो डॉक्टर थे और लाहौर में नौकरी करते थे। इस तरह हम लाहौर आ गए। मुझे नर्सिंग का शौक था। शौहर ने मेरे शौक की कद्र करते हुए मुझे कभी कभी अस्पताल जाने की इजाज़त दे दी। एक दिन मेरे शौहर की ड्यूटी इमरजेंसी में लगी हुई थी। उस दिन मैं भी ऐसे ही अस्पताल चली गई थी कि एक औरत बुरी तरह जलकर लाई गई। मैंने वार्ड बॉय से पूछा कि इसका कोई रिश्तेदार नहीं? उसने बताया, जी इसके शौहर ने ही इसे जलाया है। मैं उसे अस्पताल कौन लाया था? उसने बताया, एक मर्द और एक औरत जो खुद को उसके पड़ोसी बताते हैं। मेरे शौहर ने मुझे वहां देखा तो कहा, तुम इस औरत को देख लो क्योंकि इसके पास कोई अपना नहीं है। मैं उसके पास गई
वो होश में थी और दर्द से कराह रही थी। मुझे देखते ही पहचान गई। बोली, तुम शाजिया हो ना? उसकी आवाज़ सुनते ही मैं एकदम अतीत में चली गई। मुझे याद आया, ये आवाज़ तो मेरी सहेली हसना की है। मैंने पूछा, क्या तुम हसना हो? वो कहने लगी, हाँ शाजिया, मुझे इस जुल्म से बचा लो। मैं ही तेरी बदनसीब सहेली हूँ। मैंने तुरंत अपने शौहर को बुलाया और कहा कि इसकी तकलीफ कम करने के लिए दवा दें। उन्होंने पहले ही उसे इंजेक्शन दे दिए थे, फिर भी खास ध्यान दिया। मैं पूरी रात उसके पास रही। अगले दिन भी वो बोलने के काबिल नहीं थी। उसके पड़ोसी हाल पूछने आए। कुछ पुलिस की कार्रवाई भी हुई। जब हसना बात करने के काबिल हुई तो उसने बताया, सलीम से शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, इसलिए ना मायके वाले मुझे पूछते थे ना ससुराल वाले। इसी वजह से ये आदमी शेर बन गया। ये इतना जालिम निकला कि इसने मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया। अगर सब्जी में नमक थोड़ा तेज हो जाता तो ये मुझे मार मार कर अधमरा कर देता। 3 दिन पहले जरा सी बात पर ये आपे से बाहर हो गया और मुझे जलते हुए चूल्हे पर धक्का दे दिया। जब मेरे कपड़ों में आग लग गई और मैं चीखने चिल्लाने लगी तो मुझे अस्पताल ले जाने के बजाय ये घर से भाग गया। खुदा का शुक्र है उन पड़ोसियों का जिन्होंने वक्त रहते मेरी चीख पुकार सुनी और मुझे अपनी गाड़ी में डालकर फौरन अस्पताल ले आए, वरना शायद मैं मर चुकी होती। हसना 2 महीने अस्पताल में रही, मगर एक बार भी उसका शौहर उसे देखने नहीं आया, बल्कि वो घर को ताला लगाकर कहीं गायब हो गया। उस बेचारी की तरफ से तो FIR दर्ज कराने वाला भी कोई नहीं था। पड़ोसी जो आंखों देखे गवाह थे, उन्होंने बस इतना कहा, हमसे जो हो सका हमने कर दिया, इससे ज्यादा हम किसी के मामलों में नहीं पड़ते। हसना कहती थी, मुझे शेल्टर होम में दाखिल करा दो, लेकिन उसकी हालत को देखकर मैं उसे अपने घर ले आई। अब वो मुझसे कहती है, शाजिया, तुम सही कहती थी कि अपने भाई की इज्जत की रखवाली करो, और मैं तुम्हारा मजाक उड़ाया करती थी। आज मैं किस्मत की मारी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हूँ। सलीम ने मुझे अपनी झूठी मोहब्बत का जहर पिलाया, जिससे मैं मदहोश हो गई। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। आज दिल करता है कि हर लड़की से कहूँ, किसी की मोहब्बत का जहर मत पीना, वरना मेरी तरह जल जाओगी। हसना की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसके जख्म आज भी बोलते हैं। ये जख्म सिर्फ जिस्म के नहीं, बल्कि उस भरोसे, उस ख्वाब और उस मोहब्बत के हैं जो एक झूठे इंसान ने छीन लिए। मोहब्बत अंधी नहीं होती, बस हम खुद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आज हसना जल गई, कल कोई और न जले। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में बंधे हैं जहां मोहब्बत से ज्यादा दर्द है, तो खामोश मत रहिए। खामोशी अक्सर तबाही ले आती है। आवाज उठाइए, क्योंकि खामोश औरतें सिर्फ जलती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, शायद किसी और की जिंदगी बच जाए।